हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग जो है आप सबके साथ शेयर करती हूँ अपना बना के, कि कैसे मतलब मैं अपना पूरा दिन का रूटीन रखती हूँ, कैसे अपनी बच्ची को भी रखती हूँ, घर के काम भी करती हूँ और कैसे मैं थोड़ा बहुत जो है स्टडी के लिए भी टाइम निकालती हूँ। थोड़ा बहुत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितना मतलब जैसे हमें गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है और जितना उसमें डेडिकेशन चाहिए होता है उतना जो है हम नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं और हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। देखिए, बच्चा भी है, परिवार भी है और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। तो इस बीच हमें जितना भी टाइम मिलता है हम उतना ही स्टडी को दे पाते हैं। एटलीस्ट दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं अपना ब्लॉग जो है आज मॉर्निंग में शूट करी थी। मैंने आधा काम जो है कर लिया था। 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ना लाइट थी और लाइट तो ऐसी गायब हो गई थी 2 दिन तक। वाईफाई भी बंद हो चुके थे, फ़ोन्स भी बिल्कुल मतलब चार्ज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। मोमबत्ती से खाना बनाया गया था। इतना बुरा हाल हो गया था, बारिश से सारी चीज़ें जो है बेकार हो गई थी। तो काम भी इतना सारा बढ़ गया था। एक्चुअली छोटे बच्चे हैं और बारिश में तो आपको पता ही है कितना कुछ हो जाता है ख़राब। तो वो सब समेटते समेटते मुझे आज बहुत टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा सबसे पहले अपना नाश्ता वगैरह फ़िनिश करती हूँ। उसके बाद मैंने ना मेरे जो लड्डू गोपाल थे उनका ना पेंट हट गया था, तो मैंने सोचा पहले उनको पेंट कर लिया जाए। फिर मेरी उन्नति मुझे परेशान कर रही थी, तो मैं उसको पीछे जो गाय हैं उनके पास लेके गई। तो मैं उसको लेके जाती हूँ कि वो थोड़ा एनवायरनमेंट के साथ भी रहे और हमेशा उसको फ़ोन वगैरह से दूर रखने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत देती हूँ कि जब मुझे लगता है कि हाँ नहीं मान रही है और मुझे भी काम करना है, अब मैं क्या करूँ, तो उस समय मैं उसे फ़ोन दे देती हूँ। बट अभी मैं उसको काऊ के पास लेके गई थी और उससे कहती हूँ कि इसे चारा दे दो, रोटी दे दो, तो वो रोटी वगैरह चारा उन्हें खिलाती है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा अब मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, क्योंकि उसके सोने का भी धीरे धीरे टाइम होने वाला था। तो मैंने उसके लिए खिचड़ी जो है रेडी कर दी थी, उसे खिचड़ी वगैरह खिला दी थी। फिर वो सो गई थी, मैंने भी थोड़ा बहुत रेस्ट किया अपना और उसके बाद मैं 3:30 बजे जो है उठ गई थी। उन्नति सो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम है और मैं जो है 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी पढ़ सकती हूँ। अगर वो उठ जाएगी तो फिर मुझे उसको देखना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही थी। सबसे पहले मैंने आज यहाँ पे ना क्या पढ़ा था, एसएसटी का रिवीज़न किया था। जितने भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या जो भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैं उनको रेगुलरली जो है देखती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें इकट्ठा करती जाऊँगी तो फिर मैं भूल जाऊँगी। इसीलिए ये है, आप मतलब एक नज़र ना अपने पीछे की मारते रहिए। जो भी आप क्वेश्चंस क्लासेस ले रहे हो, क्वेश्चंस लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, एक बार उन पर सरसरी नज़र मार लिया करिए, क्योंकि उससे आप भूलेंगे नहीं। आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर ये था या जो भी था। तो यहाँ पे मैं अपनी वही स्टडी को कंटिन्यू कर रही थी। उन्नति अभी भी सो रही थी। एक्चुअली लाइट जो है ना हमारी फिर से चली गई थी और इन्वर्टर में पता नहीं क्या हो गया था कि जैसी लाइट जा रही थी इन्वर्टर टी टी करके वो चल ही नहीं रहा था, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा था। एक्चुअली हो सकता है वो उसका फ्यूज़ वगैरह उड़ गया था। तो अब जब तक हस्बैंड नहीं आते तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ता। तो उन्नति भी को भी गर्मी लग रही थी और मुझे भी काफ़ी गर्मी लग रही थी और लाइट्स वगैरह नहीं हो रही थी, तो अंधेरे में भी बड़ी मुश्किल से जो है वो तो अच्छा मौसम अच्छा था, तो मतलब इतनी रोशनी तो बाहर की आ रही थी कि काम चल जा रहा था। अगर बारिश वगैरह होती तो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ हस्बैंड आ गए थे और उन्नति अपने पापा के साथ जो है एक राइड ज़रूर लेती है, स्कूटी पे आती है। और फिर मैंने उसको जो है हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाई थी। फिर मैंने यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि हमें पप्पा की आरती में जाना था और वहाँ पे थोड़ा मुझे अपना ड्रेस जो है चेंज करना था। तो इसीलिए फिर मैं उन्नति को लेके थोड़ा फ्लैश वगैरह दिखा रही थी और मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करवा ली थी अपने हस्बैंड से, कह के कि मतलब साड़ी पहनी है, मैं अच्छी लग रही हूँ, तो थोड़ा सा शूट कर लीजिए। फिर उसके बाद आ गई थी किचन में। अभी आरती होने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं दूध वगैरह गर्म करके चली जाती हूँ,
क्योंकि फिर दूध को ठंडा होने में भी टाइम लगता है, रात में लेट आता है दूध इसीलिए। तो यहाँ पे दूध जो है गर्म हो रहा था और मैंने बाकी उन्नति के लिए जो है बनाना था रात का खाना, जो उसे खाना था वो बनाने, एक तरफ वो भी बना दिया था। इसके बाद मैंने नाइट में ना सारा काम फिनिश कर लिया था और उन्नति सो गई थी। फिर मैंने सोचा अब मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, यही टाइम है। और 11 बजने वाले थे, 11 बजने में 15 मिनट थे। तो मैंने सोचा अब मैं अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो मैं अपनी स्टडी टेबल पर आ गई थी और मुझे ना अपनी स्टडी टेबल पे ना अच्छे से लाइट वगैरह लगा के उन्हें जला के पढ़ने में बड़ा अच्छा सा फील आता है, मतलब एक ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। तो मैं ना लाइट लगा कर ही पढ़ती हूँ, अच्छे से मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। अभी एक्चुअली मेरे को ना थोड़ी ड्राइंग वगैरह आती है और मुझे थोड़ा समय भी कम मिलता है, वरना मैं अपनी स्टडी पे ना और भी ज़्यादा ड्राइंग्स वगैरह बना के ना लगा लूँ, बट क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता है बच्ची के साथ। और बस मत पूछिए, हाउसवाइफ लोग ही जान सकते हैं कि क्या कंडीशन होती है हम लोगों की। तो यहाँ पे ना मैंने ना आज पहले तो एसएसटी का रिवीजन कर लिया था, उसके बाद मैंने सीडीपी भी ली थी। और मैंने ना बहुत दिन से जो है क्लास नहीं ली थी एसएसटी की, तो मैंने ना 2 क्लासेस ली थी एसएसटी की, एक ज्योग्राफी थी और एक महा मैराथन थी। तो महा मैराथन क्लास में सारे सब्जेक्ट, मतलब सारे जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, उसके सारे क्वेश्चन ही आ गए थे। तो मैंने 2 मैराथन ले ली थी, एक पर्सनली ज्योग्राफी की ले ली थी क्योंकि मेरी ज्योग्राफी थोड़ी कमज़ोर है, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता है इसीलिए। यहाँ पढ़ते पढ़ते ना टाइम हो गया था और 12:15 हो गए थे, मुझे ना नींद जैसी आने लग गई थी। पर मैंने कहा कि अभी नहीं सो सकती, अभी तो मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़ पाई हूँ। फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी कि मुझे काफ़ी फ्रेश हो। इसी जब तक मैं चाय पी रही थी तो मैंने ना थोड़ा सा अपना फ़ोन में जो है रील्स वगैरह देख के अपने नींद को भगाने की कोशिश की मैं ब्रेक लेने के बाद फिर से स्टडी करने लगी थी। और अब ना 12:30 बज गए थे, मतलब 12:45 ही हो गया था और मैंने हिंदी की क्लास ले ली थी। हिंदी की क्लास में भी मैंने ना उन्होंने हमें क्रिया वगैरह बता रखी थी, तो वो टॉपिक्स मैंने क्लियर किया था। और मैंने अपना कल का शेड्यूल भी लिखा था, मुझे क्या किस दिन क्या, मतलब कल क्या क्या करना है, पूरी अपना टाइम टेबल सेट कर लिया था। एक्चुअली ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो चलते नहीं हैं, बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ। और ये मैंने थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाई थी कि ये नाइट ही हो रही थी जब मैं पढ़ रही थी, और ये मॉर्निंग में मैं जो है 5:30 बजे तक उठ गई थी। ये मॉर्निंग की क्लिप थी और नहा धोकर आ गई थी। फिर नहाने के बाद मैंने अपना पूजा वगैरह का काम किया। उन्नति बहुत अच्छे से सो रही थी, तो उतनी देर में मैंने पूजा वगैरह कंप्लीट कर ली, झाड़ू पोछा भी जो, मैंने अपने कपड़े भी यहाँ तक के धो लिए थे। और बस यही था मेरा जो डेली रूटीन था, आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने का। तब तक के लिए बाय बाय।